उत्तर प्रदेश की सहारा इंडिया से जुड़ी बड़ी अपडेट। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जो सहारा इंडिया पर ये रेड लगाई गई है, वो 25,000 करोड़ रुपया को जो यहाँ पर एक घपला किया गया है, उसको लेकर ये ईडी की यहाँ पर रेड लगाई गई है। इससे पहले 2012 और 11 में सेबी विभाग द्वारा सहारा की चिटफंड की इकाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया था और उनका पैसा सेबी विभाग को देने के लिए कहा गया था। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने सेबी के आगे अपने काफ़ी हथकंडे अपनाए, जिसको लेकर निवेशकों का पैसा काफ़ी लेट हुआ। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया की 4 सोसाइटियां जो खोली गई, उन 4 सोसाइटियों द्वारा निवेशकों का पैसा यहाँ पर जो है एक गलत तरीके से इसमें इन्वेस्ट कराया गया। उसको लेकर अब ईडी की एक बड़ी रेड यहाँ पर देखने को मिली है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब ईडी के सामने कोई ज़्यादा परेशानी का यहाँ पर मामला सामने देखने को नहीं मिला। और ये जो यहाँ पर ईडी की रेड लगी है, इसमें लगभग 80 से ज़्यादा कर्मचारियों ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लखनऊ के अलीगंज में कपूरथला स्थित सहारा इंडिया के दफ्तर में बुधवार को बड़ी छापेमारी की। ईडी की यह कार्रवाई कोलकाता यूनिट की तरफ से की गई, जिसमें लखनऊ जोनल कार्यालय के अधिकारी भी शामिल रहे। लगभग 5 दर्जन से ज़्यादा ईडी सदस्यों की टीम ने पूरे दिन सहारा से जुड़ा सर्च अभियान चलाया। तो दोस्तों, आज हम जो आपके लिए ये अपडेट लेकर आए, ये अपडेट उन 4 सोसाइटियों से जुड़ी है जिसमें निवेशकों का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम बुधवार सुबह ऑफिस खुलने से पहले ही कपूरथला स्थित सहारा के दफ्तर में दाखिल हो गई थी। इसी टावर में सहारा के अन्य संस्थाओं के कार्यालय भी हैं। टीमों के कर्मचारियों के फ़ोन यानी कि टीमों ने कर्मचारियों के फ़ोन जब्त करने के बाद चिटफंड व्यवसाय से जुड़े लेन देन संबंधी जानकारियां ली। टीम ने यहां के कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले कई वर्षों के दौरान सोसाइटी द्वारा भोले भाले निवेशकों से कथित तौर पर 2,500 करोड़ रुपया या दोस्तों यहाँ पर 2,500 करोड़ रुपया जमा कराया गया। इसके बाद इस पूंजी को डाइवर्ट किया गया। सहारा समूह के निदेशकों का पैसा वापस करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल में हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ साथ लखनऊ स्थित सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और भोपाल स्थित सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी भी शामिल है। बता दें कि सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं का जमा धन वापस न करने के चलते सहारा इंडिया पहले से ही विवादों में घिरा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सेबी विभाग द्वारा 2011-12 में जो सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग बोर्ड, क्यू शॉप आदि जो इनकी इकाइयां थी, उन इकाइयों में पहले से ही सेबी ने इनको घेर रखा था और पैसे के लेन देन में भी वहाँ निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया, चाहे वो सेबी की तरफ से पैसा दिया गया हो। लेकिन सेबी के पास इतने डॉक्यूमेंट नहीं पहुंच पाए जितना पैसा उनके पास जमा था, यानी कि 25,000 करोड़ में से केवल 135 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक पहुंचा। इसकी वजह ये रही कि निवेशकों का रातों रात जो है पैसा दूसरी अदर कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया गया। सेबी के साथ अपने विवादों को लेकर सहारा इंडिया बहुत सुर्खी बटोरता रहा है। सेबी ने जमाकर्ताओं का धन लौटाने के लिए ही सहारा से 25,000 करोड़ रुपए अपने पास जमा कराए थे। कुछ माह पहले सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का पैसा वापस कराने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, जो दोस्तों अब वो पोर्टल फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि सहारा सुब्रत राय द्वारा जो उनके खुद के कानून चलते थे, उनके कानून जो चलते थे उसके चलते निवेशकों के जो डॉक्यूमेंट थे वो पेपर वर्क उनको पूरे नहीं दिए गए। उनको नहीं बताया गया कि आपका पैसा किस इकाई में लगा है। तो दोस्तों, अब सहारा सुब्रत राय तो इस दुनिया में नहीं रहे और जिस तरीके से ये आज हम आपके लिए ये न्यूज़ लेकर आए, इससे ऐसा लगता है कि ईडी विभाग अपनी पूरी एक्शन में है और अब उनके सामने
सुब्रत राय का कोई अड़ंगा चलने वाला नहीं, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों आगे की जो अपडेट या कोई भी रिपोर्ट हमारे पास आएगी हम आपको ज़रूर देंगे। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं। और दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आपको अच्छी से अच्छी न्यूज़ प्रोवाइड कराते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आचार्य यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साई नारा दोस्तों।